वचन में आज हम पढ़ेंगे, हमारा पढ़ना है फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 18। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 18। सब टाइम स्क्रीन के ऊपर भरोसा नहीं करो, अपने बाइबल को खोलो और उसमें मार्क करना कि क्या कहता है वचन। वचन कहता है, पौल लिखता है, पौल लिखा है ये वचन और कहता है, क्योंकि बहुतेरे ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया और अब भी रो रो कर करता हूं। पौल लिखता है, किसके पास लिखता है? फिलिपियन जो 6 गिरजाघर वहां के लोगों के लिए, कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस की बेरी, मसीह के क्या? क्रूस की बेरी। हमारा जो शीर्षक है वही है आज क्रूस की बेरी, यानी एनिमी ऑफ द क्रॉस। आज हम प्रार्थना करें। अभी पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। धन्यवाद कि आपने चुना ये वचन को, कि हम अपने मुख से, अपनी आवाज़ से, आपके शक्ति, आपके सामर्थ्य से ये वचन आपके लोगों तक पहुंचा सके। इसके मकसद क्या है प्रभु हम नहीं जानते, परंतु हम जानते हैं पवित्र आत्मा अगुवाई करता है और ये वचन अच्छी भूमि पे गिरे कि 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए। मदद करना हम सबको, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम करते हैं, आमीन आमीन। क्रूस के बैरी यानी एनिमी ऑफ द क्रॉस। आप ऐसे कोई मनुष्य के जानते हो न्यू टेस्टमेंट में जो क्रूस का बैरी? एक नाम, बहुत प्रचलित नाम है, क्रूस का बैरी। क्यों देता है ये मनुष्य? ये आदमी लगभग 14 बुक लिखा है न्यू टेस्टमेंट में। कोई जानता है इसके नाम? कोई जानता है उसके नाम? पादरी लोग से नहीं पूछता, आप लोग कोई जानता है इसके नाम? बोलो, डराओ नहीं, बोलो। मुझे खेद है। ओ भाई एंड्रू, जरूर ना कौन? पोल ऐसे व्यक्ति था। पोल वॉज सच अ मैन, ही वॉज ए एनिमी ऑफ द क्रॉस। पोल के जीवन हम देखेंगे कि पोल के जीवन कहता था। पोल का नाम पहले साउल था। साउल जो इब्रानी नाम था साउल, और उसके नाम पोल जो है और रोमन नाम है, रोमियो के नाम है पोल। तो पोल साउल से पोल हुआ। ये मैं बताऊंगा कि कौन जगह पे, किस स्क्रिप्चर में, किस वर्स में उसका नाम यहाँ से साउल खत्म और पोल शुरू हुआ। परंतु पोल जो है वो तारसस में पैदा हुआ था। उसके बारे में हम देखेंगे कि पोल कैसा व्यक्ति था। एक्स चैप्टर 22 वर्स 3, एक्स चैप्टर 22 वर्स 3 हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे पोल के बारे में क्या कहता है। नहीं आवे, मैंने पहले बता दिया था इसके बारे में। पोल कहता है, मैं तो यहूदी मनुष्य हूं जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, यानी किलिकिया तारसुस में उसमें जन्मा। परंतु इस नगर में गमलियल यानी गमेलियल इंग्लिश में के पांवों के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था को ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसे धुन लगाए था जैसे तुम सब आज लगाए हो। ये कहता है कि मैं तारसस का रहने वाला हूं और मेरा काम यह था कि मैं जाकर गमेलियल जो है, जो व्यक्ति था, ही वॉज अ टीचर ऑफ द लॉ। जो हम लोग जानते हैं, जो मूसा का लॉ, परमेश्वर ने मूसा से इज़राइल के लोगों को दिया था, वो जो लॉ यानी व्यवस्था,
बहुत अच्छी तरह से गमलीएल जानता था, वो इसको सिखाया। और यही लॉ लेकर पौल चलता था। लॉ लेके यानी व्यवस्था लेकर चलता था। तो परमेश्वर के जो जब व्यवस्था लेकर चलता था तो वो सब जगह जाता था और लोगों से बातें करता था। अपने लोगों को गैंग बनाया एक, और गुम्मट बनाया और एक ग्रुप बनाया। और ग्रुप क्या करता था हम देखेंगे। पौल कहता है कि मैं तारसस के रहने फिर भी मैं एक इजराइट हूं और बेंजामिन गोत्र से हूं। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 5 to 7 प्लीज। मैं इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं। मैं आई एम हिब्रूज ऑफ हिब्रूज। व्यवस्था के विषय में कहो तो मैं फरीसी यानी व्यवस्था, मैंने बताया भी लॉ के बारे में अगर कहो तो मैं फरीसी हूं। फरीसी वेर ट्रेन्ड इन लॉ, they were so good in law, they knew basically all the laws of Moses। अगर बोले व्यवस्था के बारे में कहो तो मैं एक फरीसी हूं। उत्साह के विषय में यदि कहो ज़ील, तो कलीसिया का सताने वाला। देखा, कंसर्निंग ज़ील, मुझे इतना ज़ील है, यानी कि मुझे उत्साह है इतना। अभी मैं एक ब्रदर से बात करता था, बोला ब्रदर आई अब तुम्हें उत्साहित करता हूँ कि तुम बढ़ो और हम लोग से और आगे बढ़ो। बट यू मस्ट हैव द ज़ील। तुम्हें उत्साह तुम्हारे जीवन में होना चाहिए, तबे बढ़ोगे, आप नहीं तो नहीं बढ़ोगे। परंतु पौल उत्साह में विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, मैं कलीसिया का सताने वाला। अच्छा से लिखे। अभी के पीपल कोई बोली, हम लोग बोले तुम बहुत बेशरम है रहा और फिर भी बतावे। और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष है ना। व्यवस्था में चलने वाला, धार्मिकता, व्यवस्था में से जो कुछ धार्मिकता परमेश्वर बतावे ये करना वो करना, उसमें मैं निर्दोष हूं। मैंने कोई पाप नहीं किया। व्यवस्था जो चीज कहता है मैं उसी पर चलता हूं और कुछ भी नहीं करता। इसीलिए मैं कोई गलत काम नहीं करता हूं। तो वो सोचता है वो राइट ठीक करता है, जाकर कलीसिया में वो ये सब काम करता है। एक दिन ऐसा हुआ, एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 1 and 2 प्लीज। और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने के दूत में था, यानी कलीसिया के अगेंस्ट में रहा, वो महायाजक के पास गया। एक दिन वो महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क की आराधना लो, यानी कि दमिश्क के जितना सिनेगोग यानी चर्च यानी मंदिर के नाम पर इस अभिप्रिय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए। यानी जो कोई मसीह विश्वासी, जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता, उसको बांध कर और रोमी सरकार के पास लेके आए। अच्छा, यरूशलेम से और दमिश्क यानी दमास्कस लगभग 2 वीक्स के ट्रेवल 150 किलोमीटर से ज्यादा वहां पे था। 150 मील उतना दूरी था उसका डिस्टेंस। ये जाता था इज़राइल में, इधर अपन एरिया में सब झाड़ दिस चर्च के। अब गए वहां पे, कहाँ जावे है? दमिश्क, वही नियरेस्ट है। वो सुने होगा कि दमिश्क में, दमास्कस में परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बढ़ाई बहुत जोर तोर से होता है। तो वो गया रोमन सरकार के पास, और जो बड़े बड़े लोग हैं कलीसिया के, वहां भी कलीसिया था, वहां भी सिनेगोग था, परंतु उनका विश्वास व्यवस्था पर था, उनका विश्वास यीशु मसीह पर नहीं था। और याद करना कि ख्याल करना, पौल जो है यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने के बाद वो लगभग 6-7 इयर्स बाद पैदा हुआ।
ही वाज कुछ नहीं जानता यीशु के मसीह के बारे में, परंतु अगर जानता, अगर सोचता था, अगर उसके पास ज़ील था तो जान लेता, परंतु उसका ज़ील था, वो यही बात जानता था कि परमेश्वर जो मूसा के प्रति, मूसा से जो वो हम लोग इज़राइल के जो दिया था व्यवस्था, उसके ऊपर वो चला। वो सोचा कि वो ठीक है, जाकर स्त्रियां को, बच्चों को पकड़ो, मारो, बंदीगृह बना ला के बंदीगृह में रखो। अभी इजराइल में कौन सी हुई, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अभी आप लोग सोचो, अगर आप मोटर चलाता है, एक ड्राइवर है, जाते हो रास्ता में, एक कुत्ता मिलता है, आप कौन सी करते हो, कुत्ता क्रॉस करता है, मार देते हो उसके, दो ही लॉस होगा, एक तो कुत्ता मरेगा, एक अपन मोटर के बम्पा आप डैमेज करोगे। परंतु तकलीफ होता है। हम तो कभी कभी देखता है, जाता है, अपन वाइफ से बताता है, मतलब फाइन वेदर है, अगर रास्ता में ग्वालिन चले, हम देख लेता है, मैं ढक रहे उसके बचाए पड़े, चाहे वो नाश करे हम लोग के, परंतु हम लोग जान नहीं लेता है। कोई आप सकता देखे कि हम कुत्ता मार के, कुत्ता वहाँ अभी तड़पे, हम लोग देखेगा ऐसे करके चलता है, हम लोग की तकलीफ होए, मुसीबत होए। अभी हम लोग टीवी में देखता है, तो हमारा काम है एवरी डे, अभी भी देख के आया इजराइल में कौन सी हुए, व्हाट इज हैपनिंग देयर। अभी खाली फिलिस्तीन के बारे में देखा है, इजराइल के बारे में नहीं देखा है। 7 अक्टूबर में कौन सी हुआ था वहाँ, परंतु हम देखता हुआ कौन सी हुआ था वहाँ पे, मारा गए, घर में जाकर मारा गए, छोटे छोटे बच्चों के मारा गए, गला काटा गए। अच्छा चीज है, दैट इज व्हाट पॉल वाज डूइंग। वही चीज सोचे, बहुत अच्छा चीज मैं करता हूँ, पकड़ के बंदी गृह में लेके आके डाल दो। उतना दूर चलाए, मोटर नहीं था वहां पे, बैलगाड़ी नहीं ले जाई वहां पे, तुम्हें लेके आए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे फिलिस्तीन गए, जनतम इजराइल में, वहां पे घसीट के ले गए, मोटर बाइक पे 3-3 4-4 पीपल बैठ के गए वहां पे। अभी तो साधन है, उस समय साधन नहीं था, परंतु पौल यही काम करता था। उसका जो इच्छा था यही था कि इनके पकड़ के लेके आए के और रोमी सरकार के लगे कर दो, पौल के नाम बढ़ा चले। साउल, पौल नहीं, साउल बड़ा आदमी, साउल। स्टीफन के जो मारा गया था, पौल वहां विटनेस था, वो वहीं पर खड़ा था जब स्टीफन के मारा गया था। ही वॉज द विटनेस, सब कुछ देखा, उसके लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो भी वही काम करता था। आज हमारे जीवन में, आज हमारे परिवार में, आज हमारे देश में कई एक साउल जिंदा है। मतलब कि जो क्रूस का बैरी हम लोग के परिवार में, हम लोग के साथी, परमेश्वर यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि योर एनिमीज आर द मेंबर्स ऑफ योर ओन हाउस होल्ड। वो नहीं कहता कि मेरी हाउस होल्ड के मतलब पत्नी और बच्चे, नो, हाउस होल्ड मीन्स वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। यही मसे देयर आर सम एनिमीज, आपके एनिमी कोई ना कोई है यहाँ पे। नॉट ओनली दैट, वो एनिमी है, क्रूस का एनिमी है, परमेश्वर का। हमें एनिमी तो चल जाए, बिकॉज हम ना उसके सकता मुक्ति दिलाए, ना हम उसके सकता चंगा करे, ना हम सकता खुशी दिलाए, परंतु एक मनुष्य सके वो सब काम करे, वो है यीशु मसीह। अगर उसका बैरी आप हो जाओ तो आपका जिंदगी नरक बन जाएगा। तो कई एक लोग अभी भी अपने चाल चलन से, हम मसीह विश्वासी से बात करते हैं, कई एक लोग अभी भी ये अपने चाल चलन से, हम लोग जैसे पादरी ने कहा यहाँ पे, अभी पादरी सलेश ने कहा कि मैं नहीं कहूँगा हाथ उठाओ, अपने हाथ उठा दो। जब परमेश्वर के ज़ील आपके अंदर रही, परमेश्वर के चाह आपके अंदर रही, आप हाथ उठाओ, आपके हाथ जबरन उठेगा, आप जबरन ऐसे ऐसे हिलियो। तो वाइफ क्या बोलता है, तुम जब प्रेयर मीटिंग में जाता है वहाँ पे NNN ग्रुप में वो हिले ऐसे प्रेज द लॉर्ड, बोला परमेश्वर उसके टच करे, अनॉइंट करे, मस्त गावे, ऐसे करते हैं कि हम भूल जाता है कहाँ पे दिखावे में। परंतु दिस इज व्हाट इट हैपेंस। हम लोग के परमेश्वर जो है जब हमारे में आ जाए, अंदर पवित्र आत्मा हमारे अंदर समाए जाए, तो हम स्थिर नहीं रह पाते, हम स्थिर कभी हो भी नहीं सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको झुलाएगा, आपको नचाएगा, आपकी प्रशंसा करवाएगा। हाथ जब संदूक लौटकर इज़राइल में आया, आप जानते हो, तो जो राजा दाऊद वो नाच रहा था, गा रहा था, उसको कोई नहीं बता इस नाचो गाओ। परंतु जब संदूक आया, परमेश्वर की जय जयकार करता रहा, धन्यवाद। उसके स्त्री बोली तुम इतना बड़ा राजा होकर अब नाचते हो, सब कोई देख रहा, व्हाट डज इट मैटर। ही न्यू हिज गॉड। वो कहता है कि परमेश्वर हमारा गढ़ है,
परमेश्वर हमारा वो स्थान है कि जब मैं जाता हूं लड़ाई में, परमेश्वर हमारे आगे आगे जाता है। मैं जानता हूं कि वो मेरा परमेश्वर है। वो ऐसा कहीं और है, तुम्हारा विश्वास कहीं और है, लॉस कहीं और। पर वचन में कहता है बोले यू आर नॉट अंडर लॉ बट यू आर अंडर ग्रेस। प्रेज द लॉर्ड। यानी तुम व्यवस्था के नीचे अब नहीं हो, फिनिश, गॉन। अब तुम ग्रेस का मतलब कौन सी? व्हाट डज ग्रेस मीन? ग्रेस, अच्छा थोड़ा देर में ख्याल करना कि अब तुम व्यवस्था के नीचे नहीं, अब तुम ग्रेस, प्रभु यीशु मसीह के ग्रेस, उसके नीचे, उसकी जय जयकार हो, उसकी प्रशंसा। आज आप यहाँ पे है तो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा। somebody, like I always say, कोई आपके लिए प्रार्थना करता है भैया और बहनों। मैं आपको बताता हूँ, somebody is praying, your pastor is praying for you. He is not praying for only himself कि हमें ताकत दो। No, pastors, हम जो pastors है, they are, I am saying they are fathers of this church. Senior pastor, he is praying for every one of you. That's why you are here. Just like somebody cleaned the church already yesterday, day before, on Friday night. And you are sitting here. Somebody did it for you. मैंने नहीं देखा, it's clean. Because somebody did it. That's why, likewise, आप लोग यहाँ पे है तो there is somebody who has been interceding for you. The senior pastor, and above him there is one God. There is one Lord Jesus Christ who is sitting on the right hand side of the Father, and the Bible said he is still praying for you. Praise the Lord. जहाँ पे परमेश्वर के ग्लोरी है, बाइबल बतावे when we don't, बोले whatever you owe other people, give it to them. So when if it is honor, then honor. If it is praise, then praise. If it is finance, then finance. तुम किसी के बैरी नहीं है ये सब चीज से। तो जहाँ पे जिसके महिमा करना है, अभी परमेश्वर के यीशु के महिमा करना है, उसके महिमा करो, हम में नहीं करो, हम तो कुछ भी नहीं। परंतु परमेश्वर आपके जीवन में क्या क्या किया है, उसके वचन आपके जीवन में किस तरह गिरा है, आपको आज यहाँ पे लाया। हमको सिस्टर ब्यूला वहाँ पे बैठी है, उतना दिन बाद हम लोग उसके देखा है, हम लोग उससे मिला है। We should say, sister, thank you so much. Thank you, Lord, for bringing her. My wife and I were interceding for. प्रार्थना करता, हम नहीं बोलता कि हमारे प्रार्थना से वो आई से, but there are people who have been praying for her. उसके सिस्टर रेचल से मैं पूछा what happened to her? वो बोले डॉक्टर बोले कुछ नहीं जाने, कुछ नहीं पाई से। परंतु there is one doctor जिसके सब कुछ स्कैन करके रखी से। Praise the Lord. कोई डॉक्टर नहीं जाने, doesn't really matter. CT scan में नहीं है, really doesn't matter. But there is a CT scan up in heaven. Praise the Lord. Hallelujah. कुछ भी आपके तकलीफ, कुछ भी आपके मुसीबत, जैसे पादरी ने कहा हे बोझ से दबे हुए लोग, मैथ्यू 11:28, अगर आपसे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। कि मेरे जुआ को ले ले, क्योंकि मेरे जुआ जो है हल्लुक है। जुआ के मतलब जो दो बैल के बीच में रवे, जो कौन सी बोले उसके हिंदुस्तानी में, ये गन्ना ना बोई सुजाने धान वान, जुआटा 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 जुआटा, बिकॉज हमें ले के तो थोड़ा जनता है, थोड़ा चीज जुआटा जुआटा, मेरे जुआ उठा लो, यानी वो हल्लुक है, हल्का है। अभी हम लोग जो बोझ लेके जाता है वो संसार के बोझ है। जैसे पादरी ने कहा हम लोग लाते नहीं परमेश्वर के देने के लिए, अपने कोशिश करने उठान के चलने के लिए, और हम गिरते उठते संभलते, परंतु उसके आगे हम कुछ भी नहीं कर पाते। ये व्यक्ति साउल जाता है। एक्स चैप्टर 22:4 प्लीज। अब हम देखते हैं ये कौन सी करता है। व्हाट इज ही डूइंग? ही इज टेलिंग द पीपल ऑफ अपने लोगों से ये कहता है पॉल कि और मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध कर और बंदीगृह में डाल कर इस पंथ को यहाँ तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। क्या करा? मरवा भी डाला। सो ही वाज अ मर्डरर आल्सो, लाइक आई सेड बिफोर। इस बात के लिए महायाजक और सब पुराने गवाह है कि उनमें से मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियां लेकर दमिश्क को चला जा रहा था कि जो वहां हो उन्हें भी दंड दिलाने के लिए बांध कर यरूशलेम में लाऊं। नेक्स्ट वन प्लीज। जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा, बोले जब मैं चलते चलते दमास्कस के निकट पहुंचा तो क्या हुआ, घटना हुआ वहां पे। तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश
से मेरे चारों ओर चमकी, बड़ी ज्योति मेरे चारों ओर चमकी और मैं क्या हुआ, भूमि पर गिर पड़ा। शाऊल इतना बड़ा व्यक्ति, हाँ, इतना उसके पास चेले लोग बगल में चले, सब जगह चले उसके, अगर कुछ मांगे, अगर आम दिखाए गए, बोले आम मांगता थोड़ा देर तोड़ के लाए दे। आज शाऊल गिर पड़ा नीचे। कैसे बात, शाऊल जो तलवार लेके और रस्सी वस्सी लेके सब लोग बोझ लेके जाते, बांध के वहां से दमिश्क से, और परमेश्वर के प्रभु यीशु के विश्वासी को सब बांध कर लेके आए कि रोमियो के सरकार बंदीगृह में दे दो। यहाँ उसके काम उतना खत्म नहीं, फिर सेकंड ट्रिप। तो शाऊल ने क्या कहा, तो शाऊल और मैं भूमि पर गिर पड़ा। शाऊल भूमि पर गिर पड़ा और कहता है कि मैं एक शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। एक आवाज उसके कान में आया शाऊल के कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। कोई नहीं सुनी, शाऊल सुनी। मैंने उत्तर दिया कि हे प्रभु तू कौन है। शाऊल जानता था उसके कोई नहीं नीचे सके गिराए, ही न्यू इट, कोई नहीं सके उसके नीचे गिराए, क्योंकि वो शाऊल है, उसके पास शक्ति, रोमी सरकार के बैकअप है और वो जाता है और जो काम के लिए वो जाता है, ऐसे कई एक समय वो काम कर चुका है। ये तो कुछ भी नहीं, परंतु रास्ते में ऑन द वे टू दमिश्क, दमिश्क में जाते जाते रास्ता में बिजली खौंदा, और जब बिजली खौंदा उसके आंखी में आया और वो गिर पड़ा। अभी बिजली चमके हम लोग नहीं गिरा, परंतु वो बिजली कैसे रहा हुई। डू वी अंडरस्टैंड? कभी कभी हम लोग नहीं सोच पाते। ये बिजली आपके जीवन में चमका, तभी आप परमेश्वर के पीछे आप है, आपके जीवन में चमका। कभी कभी हम लोग एहसास नहीं कर पाते, कभी कभी हम लोग जान नहीं पाते, कभी कभी हम लोग पहचान नहीं पाते कि परमेश्वर किस रीति से कब चमका। कोई बताए समय से आया नहीं, वो बिजली चमका, क्योंकि प्रभु ने कहता है नया नियम में कि तू मुझे नहीं चुना, मैं तुझे चुना हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम घमंड नहीं सकते करें कि हम क्रिश्चियन हैं, हम परमेश्वर के पास आया। नो, परमेश्वर पुकारा, ही कॉल्ड साउल एंड सो व्हाट हैपेंड टू साउल। और उसने कहा मैं यीशु नासरी हूं। आवाज आया उसके कान में, साउल के कान में ये शब्द आया कि मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के कोई नहीं सके सताए, वो परमेश्वर के एक लौता पुत्र है। सारा उसने कहा, हम लोग जानते हैं मैथ्यू चैप्टर 28 और 18 में वो कहता है कि सारा अधिकार स्वर्ग में और पृथ्वी पर मुझे दिया है, जो कुछ मैं चाहता हूं आई कैन डू इट। परंतु शाऊल से कहा तू मुझे क्यों सताता है। शाऊल परमेश्वर के नहीं सताता था, शाऊल आप लोग को सताता था। जब उसके लोग को सताता है, परमेश्वर के दिल में दुख आता है, उसके तकलीफ आता है। आप जब हम लोग कमजोर हो जाते हैं, हम लोग अपने आप पे भरोसा रखते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के दिल पे चोट लगता है। प्रभु यीशु के दिल में चोट लगा। और यहाँ जब वो जाता था वहाँ पे संवारने, लोगों को लाने के लिए, परमेश्वर सब कुछ जानता था। लाइक आई सेड, उसके पास सीटी स्किन से बड़ा, मांगने से पहले तो सब कुछ परमेश्वर जाने, बाहर गिरे जाने। वी नो दैट एंड एवरी स्टेप। बाइबल कहता है प्रभु हमारा परमेश्वर पिता ने कहा कि मैं आई ऑब्जर्व यू गोइंग आउट एंड आई ऑब्जर्व यू कमिंग इन। जो कुछ तुम करता है, करने जा रहे हो, आई नो इट। Nothing is hidden from him and nothing can be hidden. Whatever is done in the dark or in the night, in behind the doors, outside the doors, it may be hidden from me if my children are doing, if my wife is doing, if my family member is doing. But I tell you one thing, it's not hidden from him who has set his eyes on you people. Praise the Lord. प्रभु की जय। कुछ गलती बोलता तो कुछ बोले नहीं आप लोग तो। और मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द नहीं सुना। ज्योति लोग दे सो द लाइट, परंतु वो लोग के लाइट देखी, चमका, फीलिंग नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को नहीं चुनता था। परमेश्वर लीडा को चाहता था। लीडा मर जाए, यानी एक पेड़ है, वो पेड़ काटो, कभी कभी पूरा डाली काट दो, वहां वो पेड़ है, कोई चीज के पेड़ है वाला सैंडलवुड के काट दो, पे डाली काट दो, वो फिर उगी, फिर उगई। सबसे खराब चीज है बनाना, काट दो, पता नहीं कहां से जमे बनाना।
परंतु अगर जड़ उखाड़ दिया तब कौन सी? कलास पेड़ के नामो निशान नहीं रहे, तो परमेश्वर अब जड़ पे जावे। यानी जड़ कौन रहा? साउल। हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? आवाज किसी ने नहीं सुना, क्योंकि खाली जड़ रहा, जो टंगारी रहा वो जड़ पे गिरा। और उसके चेला लोग देखी चमके आला, यानी पेड़ गिरा, हम लोग सब कोई देखा, परंतु जड़ पे जब कुल्हाड़ी गया कोई नहीं देखी। तब मैंने कहा, हे प्रभु मैं क्या करूं? हाँ, उसकी आवाज आई। जब ये साउल तू मुझे क्यों सताता? बोले कौन है प्रभु आप? उसके प्रभु बोले कौन कामराज? बिकॉज ही न्यू हमें कोई नहीं सके गिराए, हमें कोई नहीं सके गिराए। अभी तक हम बहुत घमंड, हम बहुत बड़ा, हम ऊंचा, अब उठ जाए। अभी तक सोचे हम सबसे ऊंचा, जब पहाड़ के लगे आइस, बोले ये कौन ची? हमारे राजा लोग बोले अब आइस ऊट पहाड़ के नीचे। सच बात की नहीं? आप पोल आइस परमेश्वर के पास। पोल के जितना बुद्धि, पोल के जितना ज्ञान, पोल के जितना ताकत, पोल के जितना सामर्थ, प्रभु यीशु के सामर्थ, उसके वचन के आगे, उसके शब्द के आगे, ग्राउंड पे। आज मैं बताता हूं कि मेरा जो कुछ भी होए, मेरा ज्ञान, मेरा बुद्धि, मेरा बिजनेस, मेरा फाइनेंस, मेरा मोटर, मेरा गाड़ी, परमेश्वर के लिए कुछ मायने नहीं रखता है। आप घमंड से कह सकते हो कि मैं और मेरा परिवार सदा परमेश्वर के सेवा करेंगे। जोशुआ 24:15 हम लोग सकता बोले, अच्छा छोड़ दो परिवार के, आजकल बहुत गड़बड़ है, परिवार के बारे में नहीं सको बोलो, इधर उधर जाए। इतना सकता बोले कि मैं परमेश्वर के सेवा सब रोज करूंगा। सौल के जब ये मिला मजा, तब सौल ने कहा कि प्रभु अब कौन सी मैं क्या करूं? प्रभु अब ये कहता है, प्रभु ने मुझसे कहा, ये जो एक्टिविटी हुआ है, ये when you read Acts chapter 9 verse 1 से लेके नीचे पड़ेगा, that is the actual conversion of Paul। यहाँ तो लोगों से बात करे, so I pick this one। प्रभु ने मुझसे कहा उठकर दमिश्क में जा। उसने कहा प्रभु मैं क्या करूँगा? उठकर दमिश्क में जा, और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझसे सब कह दी। जो कुछ तुम्हारे लिए मैंने रखा है प्लान करके, वहां तुम्हें मिलेगा जाकर। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय। आज परमेश्वर आप लोगों के लिए डेस्टिनेशन रखी से, डेस्टिनेशन रखी से। हम लोग, मैं सब टाइम बोलता हूँ, हमेशा जल्दी कोई नहीं लाइक करी, परंतु मैं बोलता हूँ, जैसे पादरी ने कहा कि हम लोग आकर यहाँ पे इतना दिन से आकर गिरजा घर में बेंच गरमाए चले जाते। काहे मैं बोलता हूँ 20 साल में बेंच गरमाया, वो बेंच समझने कुछ का दब गए हुए, मैं देखे पड़ी कौन बेंच में बैठता रहा, चेयर भी चेंज हो गया, हम चेयर में बैठता रहा सबसे पीछे। That was what I was doing 20 years, 1986 to 2006 वहीं पढ़ा रहा। That's why I'm speaking from। वो टाइम परमेश्वर जो आ जाता, हम तो सीधा नरक जाता। वो टाइम हम नहीं वरी करता रहो, खाए पियो जियो, परंतु वचन कहता है the kingdom of heaven is not eating and drinking, जैसे हम लोग सोचता है। Praise the Lord। But it's my power and joy in the Holy Spirit। परमेश्वर की आत्मा, बिना प्रभु के आत्मा से my brothers, my sisters, हम लोग परमेश्वर के जो राज में प्रवेश। That's why we always emphasize। हमारे बड़े बड़े पादरी लोग, पादरी सलेश और पादरी लोग कहते हैं कि जब तक हम लोग के पवित्र आत्मा नहीं मिली, हम लोग नहीं जा पाएंगे परमेश्वर के स्वर्ग में। तो याद रखना, उसके लिए खोजो, ज़ील रखो उतना, जैसे सौल के पास ज़ील रहा, बहुत ज़ील रहा उसके पास कि मैं जाऊंगा और लोगों के एटलीस्ट उस ज़ील उसके देखो। कोई बात नहीं हम लोग के विरोध में रहा ज़ील, बट उसके पास ज़ील रहा। ज़ील यानी दिल करे उसके, ये खरीदो उसके। तो जब ज्योति ने तेज के मारे मुझको कुछ दिखाई नहीं दिया, जब उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ ना दिखाई दिया, तो मैं अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमिश्क में गया। सौल जो अभी तक अच्छा चलता रहा, घोड़ा जाता रहा, कट रस्सी पकड़ता रहा, अब उसके हाथ पकड़ो, अब उसके हाथ पकड़ो। क्योंकि यही होता हमारे जीवन में, जब हम घोड़ा बैठते, जब हम ऊंट पे सवार करते हैं, जब हम ऊंचा उड़ते हैं, प्रभु नीचे गिराता है।
तब हम लोग बोलते हैं कि हमारा परमेश्वर हम रोज प्रार्थना करता है, यह करता वह करता है, टाइट देता है, ऑफरिंग देता है, काहे हमारी जिंदगी में ये ऐसे। परंतु तुम ऊंट पे बैठे हो, जो जिस दिन परमेश्वर के जो बिजली कौंदेगा आपके जीवन में, उसी दिन आप सोचोगे कि हाँ, मुझसे बड़ा भी कोई है। Praise the Lord। आप सौल के हाथ पकड़े हुए वे ले जाते हैं, दमिश्क में ले आया, और वही दमिश्क में जाता रहा रायोट करे, अट्रोसिटीज उसके बहुत बैड रहा। अट्रोसिटीज के मतलब मार काट जाए, मारो पीटो लेके आओ। और हन्या नाम एक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहां के रहने वाला था, सब यहूदियों में सुनाम था, मेरे पास आया। अननियास आकर उसके लिए प्रार्थना करा, आंखी से उसके स्केल स्टार चीज गिरा, and he begin to see। This is the thing, next अल्लाह उसमें, but that I'm not going to read that। What I am saying कि क्रूस का बैरी, सौल से अच्छा क्रूस का बैरी और कोई नहीं था। सौल रियल रहा क्रूस का बैरी। परमेश्वर उससे बातें चीज किया तो सौल सुना, सौल देखा। आज हम लोग नहीं देखते, आज हम लोग के आत्मिक नेत्र बंद है। जैसे भाई इससे हम यहाँ प्रार्थना किया कि हम लोग शारीरिक रूप से तंदुरुस्त है, परंतु आत्मिक में हम बलहीन है, हमारे पास शक्ति नहीं है, आत्मा हम लोग के कमजोर है। कोई दुबरा मनुष्य हमें देखियो बोले कि हाँ खाते पीते परिवार से, राइट बात है, परंतु आत्मा हमारे कौन ची है। हमें कोई चीज की कमी नहीं, गोश्त खाओ, पूड़ी खाओ, ये सब चीज खाओ, खाते रहो, तंदुरुस्त होते रहो, परंतु आत्मिक आत्मा हमारे कौन चाहिए। हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम, बैठ के देखो, आप लोग जांचो अपने आप को और देखो कि हमारा आत्मा हमसे क्या कहता है। अगर आत्मा मनुष्य रहता ढकेलो गिर जाए, क्योंकि उसमें शक्ति नहीं, ताकत नहीं, उसको हम लोग भोजन नहीं देते। ऐसा होता है हमारे जीवन। तो पॉल फ्रॉम मेडरा, घात करने वाला से, आई एम फिनिशिंग वेरी सून, पॉल जो है कातिल से दूध बन गया, एम्बेसडर बन गया। कातिल जाता रहा दमास्कस, उधर से दूध बन के आया, कैसे सके हो सके। यानी यहाँ कैरेट इसमें छोड़ दो जूसा में, वो जूसा कैरेट खलास हो जाए, जूस निकले हुआ, कितना अच्छा बात। सौल जाता था वहां पे मेडरा की तरह, यानी घात करने वाला जाता था वहां पर, और लौट के जब आया तो क्या बना, दूध बन के आया, एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। पीपल कुड नॉट बिलीव, फिर भी उसके देख के डरते थे, ये पकड़े आई समय, लुक जाओ, क्योंकि उसके डर जो रहा इतना भयानक था लोगों के बीच में कि ऐसा ही होता है। हम लोग काला बादल देख रहे थे, खलास पानी बरसिया, लज्जा कपड़ा उतार लो। हम लोग जनता ये रकम साउल के वहां पे देख लो, पलटन आता है, हम लोग के पकड़े, भागो मंदिर छोड़ के। अब साउल बदल गया, अब वो साउल नहीं रहा, अब साउल चेंज हो गया, अब परमेश्वर के दूत हो गया प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा प्रभु के, कैन आई हैव गैलेशियंस 1:12 प्लीज, वेयर इज क्विकली, Galatians 1:12। क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा। पौल ने कहा, जब वो मेडरा रहा, वहां से लौट के जब आया तो कहता है, लोगों के बीच में आया, तब वो कहता है, ही इज विटनेसिंग, और बताता है लोगों से कि मैं प्रचार करता हूं प्रभु यीशु मसीह के, मैं दूत हूं, एम्बेसडर हूं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं, पर ये जो मैं सीखा हूं परमेश्वर यीशु मसीह, लॉस के बाद व्यवस्था के विषय में, वो किससे सिखाता, किससे सिखाता व्यवस्था के विषय में, किससे सिखाता व्यवस्था के विषय में। आई थिंक आप लोग बहुत तकलीफ में बाहर तकता है, जना यहाँ ध्यान नहीं है। गमेलियल से सिखाता, गमेलियल से, परंतु परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में किसी से नहीं सीखा, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं मिला और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में जब प्रकाश चमकेगा, आप वहां नहीं बैठोगे, आप कूदोगे। ऐसे नहीं बोलता कि यही आओ सब कोई, सबके वो गिफ्ट नहीं मिला। अगर नहीं है, प्रार्थना करो। आज एक भैया से वहां प्रार्थना करता है, एक बेटा से, हम बोला बेटा, व्हेन यू वांट एनी गिफ्ट, प्रीच करने का गिफ्ट, आस्क हिम,
हील करने का गिफ्ट, आस्क हिम। प्रोफेसी करने का गिफ्ट, आस्क हिम। ओनली ही कैन गिव, नो वन एल्स कैन गिव। प्रेज द लॉर्ड। खुशी कितना बाइबल तुम पढ़ लो doesn't really matter unless you go on your knees and pray, God Almighty, हे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुझे ये दे दो प्रभु, रो रो कर मांगो, परमेश्वर तुम्हें देगा। पौल ने कहा है, अभी हम लोग पढ़ा है फिलिपियंस 3:18 में, कि मैं रो रो कर तुमसे बोलता हूं, मैं रो रो कर तुमसे आंसू गिरा गिरा के तुमसे बात करता हूं इसके बारे में, यीशु मसीह के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोग, हमारा कहने का मतलब है कि हम लोग अब क्रूस के बैरी नहीं, क्रूस के दोस्त का नहीं बन जाए। आमीन। अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह से दूर हो किसी भी तरह से, आप अपने जीवन के बारे में आप खुद जानते हो, मैं नहीं जानता हूं। मैं तो अपने पत्नी के जीवन के बारे में भी नहीं जानता, उसके दिल में क्या, ना वो जानती मेरा। आप खुद जानते हो, आप खुद असेस करो अपने आप के। परमेश्वर के गिरजा घर में एक सब काम करने से मुक्ति नहीं मिली, ग्रास काटने से चर्च में मुक्ति नहीं मिली। ये हम लोग के सर्विस है, वो हम लोग के सर्विस है, एक्ट ऑफ सर्विस अनटू द लॉर्ड। वो हम लोग के करना है, बताने के बात नहीं है, परंतु उससे हम लोग के सल्वेशन नहीं मिली। वो परमेश्वर तुम्हारी मेहनत देखता है, और प्रभु ने कहा है कि द वर्कर्स शैल बी पेड, जो काम करता है ही मस्ट बी पेड। वो आज नहीं, बिहान नहीं, परसों नहीं, 10 years बाद, when you most need it, God will come to your rescue। क्योंकि हमारा परमेश्वर भूलता नहीं कभी, हम भूल जाते। He doesn't forget whatever your consequences it may be। कैसे भी कुछ भी होए आपके जीवन में हम लोग नहीं जानते, परंतु एक जानता है, उसके पास आओ तो उसका बैरी नहीं, उसके दोस्त बन जाए हम लोग। क्योंकि बैरी जो है, हम लोग जब बैरी बनते हैं हम लोग के घाटा ही घाटा, परंतु जो जब हम लोग उसके दोस्त बनते क्रूस के, हम लोग के मुनाफा ही मुनाफा। प्रेज द लॉर्ड। कौन कौन मांगे दोस्त बने परमेश्वर के? कौन कौन मांगे दोस्त बने? अगर हाथ में तकलीफ है नहीं उठाओ, परंतु हम देखा सब कोई हाथ ऐसे करके, दुई दुई हाथ, एक खाली अंकल नहीं, बाकी दुई दुई हाथ उठा, परमेश्वर देखे। तो आप लोग एक, परमेश्वर सब कुछ देखे। आप देखिस कौन कौन हाथ उठाई से, कौन कौन जेब में रखी से। तो परमेश्वर के बैरी नहीं है। मैंने कहा द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, कि हम लोग परमेश्वर के बैरी नहीं, बैरी में घाटा ही घाटा है। परमेश्वर का दोस्त बन जाए, उसमें मुनाफा ही मुनाफा, फायदा ही फायदा है। और जब आप बैरी बनते हो तो शैतान के काम आपके जीवन में होता, परंतु आप दोस्त बनते हो तब पवित्र आत्मा के काम आपके जीवन में होता है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। लेट्स प्रे। दयालु पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए, आपके वचन के लिए, कि जो कुछ हमने कहा आपके लोगों के समझ में जाए होगा प्रभु। अगर नहीं तो उनसे बातें करना, उनके आत्मिक नेत्र खोलना प्रभु, उनको शक्ति देना आत्मिक रूप से, ताकि वे आपके वचन को पढ़कर समझ सके, अपने घर को जाए प्रभु, और अपने समय में ये वचन खोजे, और उसमें इतना उत्साह हो जाए, इतना उत्साहित हो जाए प्रभु, इतना ज़ील हो जाए कि जाने कि सौल के जो जीवन रहा वो नरक का जीवन था, मर्डरा रहा, और सौल से वो पौल बन गया और आपकी सेवा में लगा रहा प्रभु। और उसने मिलकर 14 लगभग 14 किताब लिखा जो न्यू टेस्टमेंट में हम पाए जाते। धन्यवाद देते आपको प्रभु, हमको स्थिर बनाओ, स्थायी और ऊंचा उठा। महिमा और बड़ाई आपका प्रभु, यीशु के नाम से इस दुआ को हम सब करते हैं, और सब ने कहा आमीन, आमीन और आमीन। थैंक यू।